हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हर्पल न्यूज की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर वर्ष इस मौके पर राजधानी दिल्ली में परेड का आयोजन किया जाता है। इस परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से निर्धारित थीम पर आधारित झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इन झांकियों के चयन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान अपनाया था। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था, इसलिए इस तारीख को हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था और भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था। आपको बता दें कि हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में विदेशी मेहमान को शामिल किया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। 26 जनवरी को तारीख के गणतंत्र दिवस के रूप में चुने जाने का एक कारण ये भी है कि इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का खुलासा किया था, जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 15 अगस्त 1957 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इसी वजह से इस दिन को चुना गया था। राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। इसके साथ राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित राज्यों के राज्यपाल राज्य की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का लागू हुआ था संविधान। गणतंत्र दिवस लागू होते ही देश बना लोकतंत्र। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने तैयार किया था भारतीय संविधान। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में ली थी शपथ। 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई थी। 21 तोपों की दी जाती है सलामी। राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के समीप रायसीना पहाड़ी से राजपथ पर गुजरते हुए इंडिया गेट तक और बाद में ऐतिहासिक लाल किले तक शानदार ये आयोजन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प अर्पित करने के साथ आरंभ होता है, जो उन सभी सैनिकों की स्मृति में है जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिए। इसे शीघ्र बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रीय गान होता है। राष्ट्रपति महोदय के सामने से खुली जीपों में वीर सैनिक गुजरते हैं। भारत के राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बल के मुख्य कमांडर हैं, विशाल परेड की सलामी लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा इसके नवीनतम हथियारों और बलों का प्रदर्शन किया जाता है, जैसे कि टैंक, मिसाइल, रडार आदि। इसे शीघ्र बाद राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र सेना के सैनिकों को बहादुरी के पुरस्कार और मेडल दिए जाते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व साहस दिखाया, और ऐसे नागरिकों को भी सम्मानित किया जाता है जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में वीरता के अलग अलग कारनामे किए। इसके बाद सशस्त्र सेना के हेलीकॉप्टर दर्शकों पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश करते हुए फ्लाई पास्ट करते हैं। सेना की परेड के बाद रंगारंग सांस्कृतिक परेड होती है। विभिन्न राज्यों से आई झांकी के रूप में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाता है। प्रत्येक राज्य अपने अनोखे त्योहारों, ऐतिहासिक स्थलों और कला का प्रदर्शन करते हैं। ये प्रदर्शनी भारत की संस्कृति की विविधता और समृद्धि को एक त्योहार का रंग देती है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है,
जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय पर्व है। इस बार यह 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन राजपथ पर परेड की सलामी राष्ट्रपति महोदय, जो कि सर्वोच्च सेनापति हैं, द्वारा ली जाती है तथा उसके बाद परेड निकाली जाती है तथा उसकी भी सलामी राष्ट्रपति महोदय जी लेते हैं तथा इसके बाद सभी प्रदेशों की झांकियां भी प्रस्तुत की जाती है, जिससे वहाँ का जो विकास हुआ है और जो वहाँ की गतिविधियां हैं, चाल चलन है, उसके बारे में बताया जाता है। इस बार 100 कैमरे, ड्रोन कैमरे के द्वारा भी निगरानी रखी जाएगी, जो पहली बार हो रहा है। राजपथ के ऊपर इस बार सभी प्रदेशों का झांकियां, जिस तरह से गतिविधियां, नाच गाने या उनका जो भी है उसके बारे में बताया जाएगा आकृतियों के द्वारा। वो सारे राजपथ पर आकृतियां उकेरी जा रही हैं, जो लोग बाग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, जिससे सभी राज्यों का पहनावा, चाल चलन, पहले कैसे थे अब कैसे है, उसका पता चलता है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साहसी बच्चे जो कि उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको भी इसमें सम्मानित किया जाता है और इस बार भी किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो भी सरकारी ऑफिसेज हैं, उनमें रोशनी भी की जाती है, जो कि बहुत सुंदर और लोग बाग उसको पसंद करते हैं। इसके साथ साथ 29 जनवरी को समापन समारोह, जिसको बीटिंग रिट्रीट के नाम से जाना जाता है, वो किया जाता है और उसमें इस बार ये लेजर शो भी होगा। मैं सभी देशवासियों को इस राष्ट्रीय पर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। विभिन्न सरकारी विभागों और भारत सरकार के मंत्रालयों की झांकियां भी राष्ट्र की प्रगति में अपने योगदान प्रस्तुत करती है। इस परेड का सबसे खुशनुमा हिस्सा तब आता है जब पूरे देश के स्कूली बच्चे परेड में अलग अलग लोक नृत्य और देशभक्ति की धुनों पर गीत प्रस्तुत करते हैं। परेड में कुशल मोटरसाइकिल सवार जो सशस्त्र सेना कार्मिक होते हैं, अपने प्रदर्शन करते हैं। परेड का सर्वाधिक प्रतिशत भाग फ्लाई पास्ट है, जो भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है। फ्लाई पास्ट परेड का अंतिम पड़ाव है, जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राष्ट्रपति का अभिवादन करते हुए मंच से गुजरते हैं। राज्यों में होने वाले आयोजन अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर होते हैं और ये सभी राज्यों की राजधानियों में आयोजित किए जाते हैं। यहाँ राज्य के राज्यपाल तिरंगा झंडा फहराते हैं। समान प्रकार के आयोजन जिला मुख्यालय, उप संभाग, तालुकों और पंचायतों में भी किए जाते हैं। देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में भारत इस वर्ष अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस परेड देश के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में से एक है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रक्षा मंत्रालय को अपनी झांकी प्रस्तुत करते हैं, जिसके बाद परेड के लिए चुना जाता है। गणतंत्र दिवस परेड आयोजित करने की जिम्मेदारी भारत के रक्षा मंत्रालय की होती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जहां वे चुने गए विषय के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। साथ ही हर बार गणतंत्र दिवस की नई थीम रखी जाती है और इस बार भी गणतंत्र दिवस की खास थीम रखी गई है। गणतंत्र दिवस 2022 की थीम इंडिया @75 है। ये थीम आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।